अकेला इनकी गांड मार रहा हूँ सालों की। तो हेलो भाई लोग। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने धुरंधर के ऊपर ऑलमोस्ट ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो बना दी है एंड मैं खुद ऐसा क्रिएटर नहीं हूँ जो किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा मिल करे। बट बात ऐसी है ना भाई लोग, जैसे एक लड़का किसी लड़की को भुला नहीं पाता है जिसने उसका बहुत बुरा काटा होता है, वैसे ही मैं भी धुरंधर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। एंड स्पेशली जो रिसेंट टाइम में मैंने गार्बेज देखा है ना ये हफ्ते बैक टू बैक, तब तो और भी नहीं भुला पा रहा हूँ मैं धुरंधर मूवी को। एंड ऐसा नजर में आ रहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत से जन जैसे कि लिब्रांडो जिहादी एंड फेक सेक्युलरिज्म वाले, वो लोग भी धुरंधर को भुला नहीं पा रहे, क्योंकि उस मूवी ने उनकी इतनी भयंकर लेवल पे जलाई है, इतना ज्यादा कि कोई भी इंसान उनकी गांड के ऊपर बारबेक्यू नेशन का आउटलेट डाल सकता है, फ्रॉम एवरी सिंगल पेड रिव्यूअर ऑफ बॉलीवुड एंड कुछ हद तक तो बॉलीवुड भी। एंड ये सब देख के लग रहा है एंड ये पूछने का मन कर रहा है कि क्या बॉलीवुड स्कैर्ड है धुरंधर की सक्सेस से, एंड अगर है तो क्यों है। धुरंधर जैसी मूवी जो इतने बढ़िया तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जगाती है विदाउट ओवर सेलिंग इट एंड विदाउट एनी क्लीशे, वो भी एक हरामी नेशन की हरकतों को पूरे सच के साथ दिखा के, तो भी ऐसी मूवी को कितने सारे क्रिटिक एंड ट्विटर के पेड बॉट एंटी पाकिस्तान नैरेटिव एंड मुस्लिम प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। एंड जब तुम ये मूवी देखोगे ना या किसी का जेन्युइन रिव्यू सुनोगे ये मूवी के बारे में, तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं धुरंधर मूवी के अंदर। मतलब हाँ, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, घर में तो हिच का मुर्गा मार एंड उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। एंड ये बात भी सब जानते हैं कि वो कोई एंटी नैरेटिव की लाइट में नहीं दिखाया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जैसा है ठीक वैसा ही दिखाया गया है पाकिस्तान को। हम सब ये भी जानते हैं कि कांधार हाईजैकिंग के पीछे कौन था, 26/11 के अटैक के पीछे कौन था, कौन सा देश टेररिस्ट और दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड को पनाह देता है अपने अंडर, जो कि है पाकिस्तान। एंड ये सब बातों का, इंसिडेंट का खुल्लम खुल्ला एविडेंस है सबके सामने विथ हार्ड कोर प्रूफ। एंड मुझे इन सब एंटी पाकिस्तान वाले रिव्यूअर से पूछना है, क्या तुम सब इडियट भूल चुके हो इसी साल हुए इतने दर्दनाक इंसिडेंट पहलगाम अटैक के बारे में, जिसमें ना जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी क्योंकि कुछ ठरकी चूतियों को उनके लौड़े आका ने 72 हुरों का लालच दे दिया था जिहाद के नाम पे, जो आए थे सीधा पाकिस्तान से। तो अगर कल जब इस शेमलेस टेरर एक्ट के मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी कोई मूवी बनेगी, तो क्या तब तुम उसे भी एंटी पाकिस्तान एजेंडा या एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बोलोगे? नहीं ना, तुम साले बोल के दिखाना, तब तुमको बताएंगे हम लोग, तब बताएंगे। एंड अगर कुछ लोग ये नहीं बोल पा रहे ना, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये मूवी बहुत ज्यादा वायलेंट है, इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा है। भाई इस पे मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने अपनी शट अप अनुपमा वाली वीडियो में भी बोली थी कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर वो बारबी डॉल हाउस में नहीं गया है केन द डॉल बन के, वो गया है लयारी टाउन में एक इंडियन स्पाई बन के, जहाँ का सबसे ज्यादा नॉर्मल दिन कुछ ऐसा होता है। ऊपर से फायर किए जा रहे, ये ऊपर कुछ लोग आके इधर फायर किया, ग्रेनेड फेंक रहे हैं, ये लोग ग्रेनेड फेंक रहे। एंड ऐसी खतरनाक जगह जाके वो एक ऐसे आदमी को मारने गया है उसी के गैंग में घुस के, जिसने खुद अपनी माँ को मार डाला था उसका गला चाकू से रौंद के। सो ऑफ कोर्स ऐसे एनवायरनमेंट में भाई वो उसके साथ जाके रावलपिंडी में जनाबे आली पे डांस तो नहीं करेगा या फिर कराची में सनबात नहीं लेगा जैसा तुम्हारे फेवरेट स्पाई यूनिवर्स में होता आया है। एंड आज का टॉपिक यही है कि ये जो धुरंधर की हेट चल रही है ऑनलाइन एंड ये जो नेगेटिव PR चलाया जा रहा है उसके अगेंस्ट, क्या ये कोई पर्सनल ओपिनियन ही है बस, या फिर एक सोचा समझा टारगेटेड अटैक है फ्रॉम सम बिग पीपल ऑफ बॉलीवुड, जिनका ऑफ कोर्स हम नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सारी चीजों के पीछे 80 to 90% उन्हीं का हाथ है। एंड अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? मेरा मतलब हम सब जान गए हैं कि धुरंधर की सक्सेस से बॉलीवुड डरा हुआ है, बट क्यों? मेरे अकॉर्डिंग मेरा मतलब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि नाउ दे आर इन द प्रेशर ऑफ क्रिएटिंग क्वालिटी सिनेमा, और might be some personal benefit by being secular or scared of having any direct opinion about any community or any incident to fit in their lavish Bollywood circle। And आज इन्हीं दोनों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है क्वालिटी सिनेमा। देखो धुरंधर मूवी के रिलीज के बाद से जो सबसे ज्यादा घोड़ी बनाया ना लोगों के सामने, एंड जिसको सबसे ज्यादा घोड़ी बनाया है ना लोगों ने अपने सामने, वो है YRF का पूरा स्पाई यूनिवर्स। एंड जिसने भी उसको प्रेस किया
किया था या कर रहा था धुरंधर के रिलीज के बाद, एंड फॉर ऑल द राइट रीजन। ये बोल के कि धुरंधर मूवी ने असली स्ट्रगल दिखाई है स्पाइस के इंस्टेड ऑफ उनके एप्स दिखाने के, जो वायरएफ करता है। धुरंधर ने एक्चुअल एनिमी और हरामी कंट्री को एनिमी और हरामी दिखाया है इंस्टेड ऑफ एक ऐसी कंट्री के जो भारत देश का दामाद है या फिर एक सच्चा और अच्छा दोस्त है, जो कि बिल्कुल झूठ है। धुरंधर मूवी ने हीरो और विलेन का साथ में डांस नहीं दिखाया है जैसा वायरएफ करता है, एंड ये सारी चीजें एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। बट ऐसा हम धुरंधर के टाइम पे ही क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि धुरंधर से पहले भी हमारे पास बेबी, मद्रास कैफे एंड फैंटम जैसी मूवीज थी, लेकिन तब हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, एंड वो इसलिए क्योंकि इन मूवीज से बॉलीवुड को कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि ये सारी मूवीज उतने बड़े लेवल पे आई ही नहीं थी जितना वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स की मूवीज आती हैं, एंड ये सारी मूवीज कभी भी इतने ज्यादा लोगों तक पहुंची नहीं, ना कभी मार्केटिंग के थ्रू एंड ना ही इनका वर्ड ऑफ माउथ इतना ज्यादा बना था। एंड जब किसी मूवी का वर्ड ऑफ माउथ बनता है ना, स्पेशली इंडिया में, तब वो चीज ये इंडिकेट करती है कि अब ये मूवी कोने कोने तक पहुंच चुकी है हमारे देश के, एंड हर कोई उसे देख रहा है या देखना चाह रहा है, जो धुरंधर के साथ हुआ है विद इट्स वर्ड ऑफ माउथ एंड अक्षय खन्ना की ये ऑरा फार्मिंग वाली डांस की वजह से जो इंटरनेट पे वायरल हुई पड़ी है। एंड इसी चीज से बॉलीवुड डरा पड़ा है इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, क्योंकि यार तुम वॉर 2 का बजट देखो, बागी 4 का बजट देखो, पठान का बजट देखो, गणपत का बजट देखो, बीएम सीएम का बजट देखो, एंड अब तुम धुरंधर का बजट देखो, कितना डिफरेंस है बजट में भी और क्वालिटी में भी। फ्रॉम स्टोरी टू स्क्रीन प्ले टू रिसर्च टू प्रोडक्शन डिजाइन टू कॉस्ट्यूम डिजाइन टू एक्टिंग टू कैरेक्टर एक्यूरेसी टू एवरी सिंगल डिटेल इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। एंड ये बात हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड फॉर्मूलेक मूवी बनाने में ज्यादा बिलीव रखता है, मीनिंग वो मूवीज जो ऑलरेडी चल चुकी हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग न्यू आइडियाज और न्यू जॉनरास और ब्रेकिंग जॉनरास। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तुमको, तो आज तक हमारा मेन हॉरर जॉनरा मरा ही पड़ा है भाई लोग। बस एक तुम्बाड़ और 13B को लेके चाट रहे हम लोग बस। 13B तो साला कितने जन को पता भी नहीं होगी, बस ऐसा बोलेंगे तुम्बाड़ भाई, तुम्बाड़ बॉलीवुड के पास तुम्बाड़ है, मास्टर क्लास है हॉरर का, देखो देखो देखो। साला जब थिएटर में आई थी कोई गया था देखने? हम जैसे लोग गए थे। एंड ये सेम चीज हमारे HBO नाज थ्रिलर के साथ भी है, जहाँ हमारे बिग प्रोडक्शन स्टूडियोज वेरी बेसिक, वेरी सेफ एंड वेरी फॉर्मुलिक मूवी बनाना चाहते हैं विथ सच फोर्स्ड सेक्युलरिज्म एंड अननीडेड सेक्युलरिज्म कि मैं क्या बोलूं, इस हद तक कि वो दुश्मन देश को अपना बाप बनाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। पर भी लाके बाद ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश है, मुझे आपको अल्लाह के वास्ते एक बार। एंड वो ऐसा क्यों करते हैं उस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम फिल्म मेकिंग के पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। धुरंधर मूवी के मेकर्स ने 280 करोड़ के बजट में सानी एस जोराय, योगेश भंसोडे एंड चौधरी नीलेश के साथ मिलकर थाईलैंड में पूरा लयारी टाउन का सेट लगाया था। हर एक दीवार खुद से पेंट की, हर एक रस्ट के मार्ग को खुद से बनाया, खिड़की, दरवाजे, गाड़ियां, जलती हुई गाड़ियां, गलियां और क्या नहीं, सारी की सारी चीजें हैंड क्राफ्टेड थी, जिसमें ना जाने कितनी मेहनत, डेडिकेशन, टाइम और रिसर्च गई होगी, जिसका आउटपुट क्लियरली तुम देख सकते हो कितना मैग्निफिसेंट और रियल लग रहा है स्क्रीन पे। ऐसा जैसा तुम खुद ब खुद पाकिस्तान के बीचों बीच खड़े हो, ऐसा फील करा देती है ये मूवी अपने सेट डिजाइन से तुमको। स्टोरी, कैरेक्टर, स्क्रीन प्ले ये तो बात की बात है, बस सेट डिजाइन पे ही इतनी मेहनत डाल दी थी इन्होंने। ऑन अदर हैंड हमें क्या देखने मिलता है उन मूवीज से जिनका बजट होता है ऑलमोस्ट जस्ट डबल 400 करोड़। वो क्या करती हैं अपने सेट के साथ? अबे सेट के साथ छोड़ो, ये लोग पूरी की पूरी अपनी मूवी हरे पर्दे के सामने निकाल देते हैं, और लॉजिक को तो जो नचाते हैं ये लोग किसी बारात में आए हुए पियक्कड़ बाराती की तरह ना भाई, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब एक जगह धुरंधर का कार चेस सीक्वेंस है, एकदम रॉ, रियल, ग्रिटी, इंगेजिंग एंड वायलेंट एज हेल, जैसा एक एक्सीडेंट में वायलेंस को होना चाहिए ठीक वैसा ही। एंड एक जगह वॉर 2 का चेस सीक्वेंस है, ये बोट वाला साला किसी वीडियो गेम का ग्लिच लगता है। एंड दूसरा ये पठान का जहाज वाला सीक्वेंस, ये ऐसा जहाज का 3D VR वर्जन लगता है जिसको हम तब उड़ाते हैं जब हम जुहू बीच घूमने जाते हैं। एंड ये बात सिर्फ एक्शन या प्रोडक्शन डिजाइन के मामले तक ही सीमित नहीं है, ये बात फ्रॉम एक्टिंग टू स्क्रीन प्ले टू रियलिज्म ये सब के मामले में भी आती है। एंड इससे होता क्या है, जब एक मूवी जो इतने बड़े लेवल पे आ रही है एंड जो इतना अच्छा
एंड यूनिक प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है एंड जिसकी हाइप भी बन रखी थी एकदम स्टार्टिंग से ही एंड लोग उसे देखने भी जा रहे हैं एंड उसे पसंद भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तब इन चीजों से होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बॉलीवुड के बिग प्रोडक्शन हाउसेस को, क्योंकि तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो चीप वे यूज नहीं कर सकते हैं लोगों को अपनी थकेली क्लीशेड मूवी बेचने का, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो एंड वो अच्छी मूवीज देखना पसंद करे, क्योंकि बॉलीवुड रिसर्च और मेहनत करने से कतराता है। एंड जितनी भी हमने बॉलीवुड की अच्छी मूवीज देखी है ना 90s में या लेट 2000s में या अर्ली 2000s में, वो या तो रीमेक थी या फिर कॉपीड थी एंड जो असल में यूनिक मूवी आई थी उनको तो उनका ड्यू कभी मिला ही नहीं। एंड इसलिए बॉलीवुड धुरंधर की सक्सेस से इतना टेंशन में है एंड उसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर लोगों का टेस्ट चेंज हुआ एंड बढ़ गया मूवी देखने के मामले में, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप ट्रैक एंड मैच अप टू द क्वालिटी। एंड इसलिए बॉलीवुड नहीं चाहता है कि धुरंधर जैसी मूवीज हिट हो, क्योंकि अगर लोगों को ऐसे टाइप की मूवीज पसंद आने लगी तब वो लोग ऐसे टाइप की ही अच्छी एंड यूनिक मूवीज एक्सपेक्ट करेंगे हर बार, एंड देन बॉलीवुड ना चाहते हुए भी बन जाएगी एक क्रिएटिव फील्ड जहाँ पर टैलेंट और ट्रू सिनेमा की कदर होने लगेगी, एंड ना कि बॉलीवुड रह पाएगी एक फिल्म इंडस्ट्री जो मास लेवल पे संडास कंटेंट प्रोड्यूस करता है फ्रॉम बैड नेपो एक्टर्स, अनओरिजिनल स्क्रिप्ट एंड कॉपीड वर्क, जो बॉलीवुड के मेन लोग चाहते हैं बॉलीवुड को बनाए रखना फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। एंड ये बात बस धुरंधर के साथ ही नहीं है, बॉलीवुड ऑलमोस्ट ये चीज हर अच्छी मूवी के साथ करता है। फॉर एग्जाम्पल महाअवतार नरसिम्हा इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एंड डेफिनेटली इंडियन सिनेमा की बेस्ट एनिमेटेड मूवी एवर मेड, एंड मजाल है एक भी बॉलीवुड एक्टर ने इसके बारे में कुछ बोला होगा सिवाय विवेक ओबराय के। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन सर ने भी इसके बारे में कुछ पोस्ट नहीं किया था। अरे सर, जो आपके ट्विटर पे बकचोदी चालू रहती है वो T3000 T2000 करके जो आप करते रहते हो, वही लिख के उसके सामने महाअवतार नरसिम्हा टाइप करके बस एक हाथ डाल देते ना, वही देख के हमारा दिल खुश हो जाता। लेकिन नहीं, ये लोग ऐसा करेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों तक ऐसी अच्छी मूवी पहुंचे। वो बात अलग है कि आप लोगों के शेयर करने या ना करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो मूवी को इतना बढ़िया रिवॉर्ड और रिस्पेक्ट खुद दे दिया था ऑडियंस ने ही अपने प्यार और दिल से, जस्ट बिकॉज ऑडियंस भी जान रही थी कि वो मूवी जेन्युइन एफर्ट से बनाई गई है विथ ऑल द हार्ट एंड डेडिकेशन। एंड ये सेम चीज है ना हमारे कॉमेडी जॉनरा के साथ भी है विथ मूवीज लाइक लूट केस, मडगांव एक्सप्रेस एंड जो अभी आई है सिंगल डैड सीरीज कुणाल खेमू की। एक्चुअली जितनी भी रिसेंट टाइम्स में कुणाल खेमू का प्रोजेक्ट रहा है ना, वो सब बेस्ट है कॉमेडी जॉनरा में, स्पेशली बॉलीवुड में तो भाई डेफिनेटली बेस्ट है। लेकिन होता क्या है उसका भाई, मिलाप मिलन जवेरी को पैसा दे देते हैं, जा भाई तू मस्ती फोड़ डायरेक्टर, और अजित देवगन और धर्मा बनाते हैं मूवीज लाइक दे दे प्यार दे 2 एंड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इन द नेम ऑफ कॉमेडी एंड रोम कॉम। एंड जितनी भी अच्छी कॉमेडी मूवीज हमने देखी है ना अपने बचपन में इन 90s एंड इन अर्ली 2000 फ्रॉम मूवीज लाइक हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया, ढोल एंड रोहित शेट्टी की फर्स्ट गोलमाल, ऑलमोस्ट हर अच्छी कॉमेडी मूवी या तो कॉपी है या तो रीमेक है या तो कोई प्ले से इंस्पायर्ड है। एंड जितनी भी फिर इन लोगों ने ट्राई किया है ना ओरिजिनल कॉमेडी मूवी बनाने का विद मूवीज लाइक भूल भुलैया 2 एंड 3, गोलमाल 2 एंड गोलमाल अगेन, चलो 3 तो तभी भी ठीक ठाक थी। ये सब देख के हम समझ सकते हैं भाई लोग कि इनकी राइटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, विच जस्ट शोज कि बॉलीवुड के टॉप पे बैठे हुए लोग, वो लोग राइट लोग नहीं है जो मूवीज बना रहे हैं। वो लोग ऐसे लोग हैं जो सही टाइम पे सही जगह थे एंड सही जुगाड़ लगा के उन्होंने किसी तरह एक मूवी बना दी कॉपी या रीमेक करके, जिसके कॉपी या रीमेक होने का इन्फॉर्मेशन वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचने दिए सक्सेसफुली, जिसके चलते उनकी मूवी हिट हो गई एंड वो बन गए जाने माने डायरेक्टर लाइक रोहित शेट्टी, लाइक मिलाप मिलन जवेरी, लाइक फरहाद सामजी, लाइक अनीस बाज़मी। एंड इसलिए बॉलीवुड के मेन टॉप पे बैठे हुए लोग धुरंधर जैसी मूवी को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फेक नेगेटिव पीआर के चलते रिगार्डिंग वॉयलेंस, रिगार्डिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ब्रूटैलिटी, ताकि ऑडियंस का वो माइंड डाइवर्ट कर पाए। लेकिन ये बात अब इन लोगों को समझ जानी चाहिए अच्छे से कि भले ही ये कितनी भी कोशिश कर ले ऑडियंस का ओपिनियन चेंज करने का, लेकिन वो ये कर नहीं सकते हैं अब, क्योंकि अब
ऑडियंस भी समझ गई है कि उन्हें कौन सी मूवी देखनी चाहिए एंड कौन सी मूवी अवॉइड करनी चाहिए एंड कौन सी मूवी अच्छी है एंड कौन से मूवी की स्टोरी गधे के लंड से लिखी गई है। तो भाई लोग, ये था मेरा पहला रीजन कि व्हाई बॉलीवुड इज अफ्रेड विद द सक्सेस ऑफ धुरंधर, विच इज मोस्टली अबाउट फिल्म मेकिंग एंड योर एफर्ट रिगार्डिंग फिल्म मेकिंग। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज फोर्स्ड, ब्लाइंड एंड बायस्ड सेक्युलरिज्म फॉर सम रीजन, जो इन्हें देने लगाता है ऐसे टाइप के स्टेटमेंट। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narratives. Couldn't care less. You go watch it, you don't watch it, doesn't matter. I'm at that point in my life, in my career, where I'm just focused on expressing myself as independently and as freely as I can, because as we are seeing, increasingly, that's becoming harder and harder to do. I enjoyed lesser parts of it than probably Ulay did. Most of them included, all of them included Akshay Khanna. But I feel like what I was squirming in my seat while watching the film was that the film obviously begins with a disclaimer that this is not a documentary. And then 10 minute, 15 minute into it, it says that it's based on incredibly true events. So the film always supplies you with enough facts to not question the fiction, and enough fiction to be titillated by the facts. And my problem with Dhurandhar was that I feel like it was terribly done. Know if a word like subtle can apply, but I think it is kind of for the kind of propaganda films that are made out here. I think it is quite subtle, and I think it's trying a lot of things that other filmmakers don't have the brains for, basically. I actually felt the irony was that the Indian part, which was the Indian spy, and Ranveer Singh's character was the killjoy for me, because every time he came, I felt like the film remembered that it has an agenda. Subhanallah, Subhanallah. और इस बार अल्लाह हमारे साथ था। अब ये सारे ट्वीट एंड ये वीडियोस देख के तुम एक चीज समझ सकते हो कि इनमें एक चीज तो बहुत कॉमन है, एंड वो ये है, ये चूतिया है साले, ये चूतिया है कि ये सारे घुमा फिरा के बस एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्यों बुरा दिखाया है, मुस्लिमों को क्यों बुरा दिखाया है। एंड एक राहुल देसाई भाई हैं, इन्होंने तो सीधा ये बोल दिया है कि पाकिस्तान में टेररिस्टों को टेररिस्टों के जैसा दिखाया ही क्यों है, इसकी क्या जरूरत थी, ये एक प्रोपोगेंडा है। नहीं भाई, तू गेंडा है, वो भी एक बुरी थूत वाला। नाउ अगर तुमने धुरंधर नहीं देखी है ना, तभी भी तुम ये रिव्यू देख के ये समझ सकते हो कि ये रिव्यू किसी एक कम्युनिटी को फेवर करने के लिए बनाया गया है या फिर उनसे ब्राउनी पॉइंट लेने के लिए बनाया गया है। बट ऐसा क्यों है? वेल, उसके सिंपली दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि ये फोर्स्ड सेक्युलरिज्म दिखा के और सेफ खेल के किसी भी हरामी कंट्री या किसी भी पीसफुल कम्युनिटी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, भले ही वो हरामी कंट्री कितना भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाते रहे, जिसमें ये इडियट्स खुद रहते हैं। लेकिन तुम एक मिनट इनकी शक्ल देखो, क्या ये शक्ल से इतने अनपढ़ लगते हैं तुम्हें जो ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस नहीं बता पाए? बट स्टिल दे चूज टू डू दिस ताकि वो सेफ साइड रहें किसी कम्युनिटी के एंड किसी को वो ठेस ना पहुंचाएं या फिर उनसे ब्राउनी पॉइंट ले, जैसा कि मैंने कहा था। तब आप रिव्यूअर नहीं बनो ना भाई, अब बस ट्विटर पे ही रहो। ओपिनियन देने की क्या जरूरत है आपको रिव्यूअर बनने की क्या जरूरत है खुद को। एंड पता है, कुछ लोगों ने इनके नेगेटिव पीआर का रीजन ये दिया था कि इनका चैनल हुआ पड़ा है डेड, एंड ये ऐसी ही कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से अपने चैनल पे ट्रैक्शन खींचना चाहते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि ये रीजन है इसका, स्पेशली अनुपमा चोपड़ा के लिए तो कतई नहीं, क्योंकि भले ही उनके चैनल पे व्यूज कम आते हो या ना आते हो, बट वो स्टिल इंटरव्यू से तो अपना एड रेवेन्यू बना ही देती होंगी। एंड मेन बात, उनके पास इतना इनफ पैसा तो होगा ही कि उन्हें माइट भी एड रेवेन्यू की जरूरत भी ना पड़े। एंड जहाँ तक सेक्युलरिज्म की बात है ना, तब जब आपके पति ने खुद शिकारा जैसी मूवी बनाई थी जो इतना भद्दा मजाक उड़ाती है कश्मीरी पंडितों का एंड उनके पेन का, एंड जो उन्होंने झेला है ड्यूरिंग दैट शेमफुल पेनफुल मैसेकर, तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला था? जिसके स्क्रीनिंग में एक लेडी रो रो के अपना दर्द बता रही थी, चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि आपने नहीं दिखाया जो हमने उधर झेला है, आपने नहीं दिखाया हमारा पेन। तो वो लेडी को आपका हस्बैंड क्या बोल रहा है? मारो इस मादरचोद को। सड़ी के
शर्म भी नहीं आ रही उस बुड्ढे को? तब आपने कुछ नहीं बोला था? अरे इनका छोड़ो यार, लक्ष्मी बॉम्ब जैसी मूवी जो हिंदुओं को इतनी बुरी लाइट में दिखाती है, उस टाइम पे किसी ने कुछ नहीं बोला था। जब ग्राउंड जीरो जैसी मूवी आई थी जो इसी साल आई है, जिसमें लिटरली एक कश्मीरी मिलिटेंट को दिखाया जाता है, जो सच में मतलब मूवी में ये शॉट है कि वो एक इंडियन सोल्जर को शूट करने जा रहा है, जब तुम उसको एक अच्छी लाइट में दिखा सकते हो, तब मैं क्या बोलूं? तब तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हो यार? सेम विद टाइगर 3 में तो भाई दामाद हो गया था पाकिस्तान, उसका पैर धो के पानी पीना बाकी था बस इंडियंस को, ऐसा दिखा दिया था पाकिस्तान को। एंड उस टाइम पे इनके कैटेगरी के जितने रिव्यूअर्स है ना, उन सबको गूज़बम्स आ गया था, इरेक्शन खड़ा हो गया था उन लोग का सबका, मतलब एकदम कुतुब मीनार जैसा कि भाई क्या दिखा दिया, भाई क्या दिखा दिया। जब हैदर जैसी मूवी आती है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक आदमी खुद डिसाइड करता है कि मैं कश्मीरी मिलिटेंट बनूंगा एंड उसका पेन दिखाया जाता है, तब कोई उठ के नहीं बोलता कि देखो हिंदुओं के पेन का कैसा मजाक बनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों के पेन का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। एंड ये अभी की बात नहीं है, ये मैं हूं ना के टाइम से है, उससे पहले से भी एग्जिस्ट करते हुए आ रहा है। लेकिन नहीं भाई, उसके ऊपर तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, उसके ऊपर तो किसी को प्रोपोगेंडा नजर आएगा ही नहीं। लेकिन बस एक मूवी आ जाए कश्मीर फाइल्स जैसी, धुरंधर जैसी, तो सबके अंदर का महात्मा गांधी जाग जाता है। अरे ये तो गलत है, ये कैसे दिखा दिया तुमने, सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, लव लेटर लिख दो ना उस चूतिया कंट्री को तुम लोग। लेकिन ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? वेल, उसका दूसरा रीजन ये हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कि ये लोग मजबूर है ऐसा करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के कितने कनेक्शन रह चुके हैं अंडरवर्ल्ड के साथ, एंड कितना ज्यादा बॉलीवुड आज भी रेलिवेंट है गल्फ कंट्रीज में एंड पाकिस्तान में भी। एंड ये जो कुछ क्रिटिक है ना, इनके कनेक्शन बॉलीवुड के साथ अच्छे होने के वजह से ये इनडायरेक्टली अच्छे से कनेक्टेड हो गए हैं पाकिस्तान के साथ भी, ना चाहते हुए भी। एंड मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट माइट भी ये रीजन हो सकता है कि ये लोग पाकिस्तान को इतना ज्यादा फेवर करने लगते हैं। एंड स्ट्रेट अप अगर पाकिस्तान को भाई प्रेस करेंगे तब तो गाली पड़नी है इन लोग को, तब ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपने अंदर जोड़ लेते हैं, जिसमें ये लोग धुरंधर के रिव्यू में बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को बुरी लाइट में दिखाया है, एंड उसी चक्कर में ये पाकिस्तान को अपना बाप बनाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। एंड ये सारी बातें तुम इनका धुरंधर का रिव्यू देख के समझ सकते हो भाई लोग। एंड यही रीजन है कि धुरंधर मूवी 6 से 8 गल्फ कंट्रीज में बैन हो चुकी है, क्योंकि भाई सच तो होता ही है कड़वा, एंड ये कैसे झेलेंगे उसको। एंड इन सब का कहना ये है कि मुस्लिमों को बुरी लाइट में दिखाया है इस मूवी में। भाई इसका क्या मतलब होता है? अगेन, हमजा पाकिस्तान गया है, जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है पाकिस्तान गया है। अभी इसमें क्या उसकी गलती है, या आदित्य धर की गलती है, या भगवान की गलती है, या फिर इंडिया के पार्टीशन की गलती है कि पाकिस्तान की पूरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम ही है? अगर कोई डायरेक्टर रियलिज्म के साथ पिक्चर बना रहा है तो वो वही दिखाएगा ना जो एक्चुअल में है उस जगह की रियलिटी। अभी तुम्हारा दिल खुश करने के लिए या तुम्हारे पेड रिव्यू के लिए वो ऐसा तो नहीं करेगा कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको आयरिश दिखा दे। और अगर कोई टेररिस्ट अल्लाहू अकबर बोल के मासूमों की जान लेता है तो उसे वैसा ही दिखाया जाएगा ना भाई। अगर कोई टेररिस्ट जय श्री राम बोल के फटता या मेरा यसू यसू करके फटता तो उसे वैसा दिखाया जाता। लेकिन बात वही है, कोई टेररिस्ट जय श्री राम बोल के या मेरा यसू यसू करके फटता नहीं है, वो अल्लाहू अकबर ही बोल के फटता है। अब क्या इसमें अल्लाहू अकबर इस फ्रेज की गलती है जो वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है? जो चीज वैसी है उसको वैसा ही दिखाया जाएगा ना। एंड चलो मान भी लेते हैं, वैसे तो है नहीं इसमें कहीं से भी मुस्लिम प्रोपोगेंडा, लेकिन चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तब तुम लोगों ने लक्ष्मी बॉम्ब एंड आदि पुरुष जैसी मूवीज के टाइम पे इतने लेवल पे जाके क्रिटिसिज्म क्यों नहीं किया था, जो इतने भद्दे लेवल पे मजाक उड़ाती है हिंदूज का, सनातन धर्म का, एंड कितने सारे लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करती है? तब वो प्रोपोगेंडा नहीं था क्या? तब हमारे धर्म की इंसल्ट नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन ये चूज नॉट टू लुक एट इट। आपने चूज किया कि आप उस टॉपिक को नजरअंदाज करोगे। क्यों? वो रीजन मैं काफी बार दे चुका हूँ इस वीडियो में अभी तक। या तो बॉलीवुड नहीं चाहता है कि उसके ऑडियंस का टेस्ट बढ़े, या तो वो किसी एक कम्युनिटी या कंट्री के गोटे सहलाना चाहता है सेक्युलरिज्म एंड भाईचारे वाले आइडिया की आड़ में। एंड मुझे ना एक ही बात बोली है ये वीडियो खत्म करने से पहले, ये जितने भी क्रिटिक्स है जो ये सेक्युलरिज्म का नारा लेके चलते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती की बात करते हैं, उनसे एक ही बात कहनी है मेरे को। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप जो लोकेलिटी में रहते हो, आप जो लोगों के बीच में उठते बैठते हो, आप जो कैफे एंड होटल में जाते हो, एंड जितना पैसा है आपके पास, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन सी सरकार रहे यहाँ पर या ना
हैं, क्योंकि आप खुद अपने एक डिल्यूजन वाले बबल में हो कि भाई मेरी तो लाइफ मस्त है, मैं तो मतलब जो गाड़ी में बैठ के जाता हूँ होटल एंड जो गाड़ी से बैठ के आता हूँ होटल या फिर जाता हूँ मैं जो सेट पे, मेरी जिंदगी उतनी ही है एंड सबकी जिंदगी उतनी ही है। तो ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता है कि एक नॉर्मल आदमी मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम कितना डरता है कि आज उसका किसी गड़दुल्ले से पाला ना पड़ जाए या कोई चूतिया आके बम ना फोड़ दे। क्योंकि जब वो ये सब टेंशन लेके ट्रैवल करना होता है ना, तब आप सेफली अपनी इंपोर्टेड गाड़ी में ताज होटल जाते होते हो 500 रुपए की कॉफी पीने के लिए। तब आपको नहीं पता है कि एक नॉर्मल आदमी जिंदगी में क्या क्या झेलता है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, कभी किसी कम्युनिटी से तो कभी किसी टेरर एक्ट से। एंड आपको ये तो कतई नहीं पता है एंड ना ही हमें पता है कि बॉर्डर के उस पर बिहाइंड एनिमी लाइंस एक सोल्जर, एक स्पाई क्या क्या झेल रहा है अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए एंड उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, जो हम जैसे नॉर्मल आदमी एंड आप जैसे चूतिया आदमी कभी भी नहीं जान पाएंगे। एंड फाइनली जब एक मूवी आती है जो हमें ये सारी चीजों का बिहाइंड द सीन्स दिखाती है या ऑलमोस्ट अरे भाई चलो 0.5% ही फील कराती है कि एक देश को सेफ रखने के लिए क्या क्या करता है एक स्पाई एंड एक सोल्जर, तब अचानक से तुम्हारे अंदर का ह्यूमैनिटेरियन जाग जाता है एंड तुम अंधे हो जाते हो। नहीं भाई कि नहीं भाई हमने तो देखा ही नहीं पहलगाम अटैक, हमने तो देखा ही नहीं पुलवामा अटैक, हमने तो देखा ही नहीं 26/11 अटैक, हम तो ये सब जानते ही नहीं है, हम तो बस पाकिस्तान के गोटे देखते हैं जो हमें गार्गल करने हैं अपने माउथ में। एंड वही गोटे फिल्म मेकर्स लाइक आदित्य धर पकड़ के मसल दिए हैं धुरंधर के साथ। तो जो चीज का आइडिया नहीं है ना आपको, उसके बारे में प्लीज नेगेटिव पीआर फैलाना बंद करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि फाइनली बॉलीवुड एंड उसकी ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है एंड वो सही ट्रैक पे आ रहा है। तो प्लीज उस ट्रैक पे आके कुछ लेजी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर एंड फोर्स्ड फेक सेक्युलरिज्म के चोदे आके अपने अनपढ़ पने की टट्टी ना करे। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अगर करते भी है तो करो साला, भाड़ में जा, तुमको वैसे भी सुनता कौन है आज की डेट में। एंड लास्टली मैं धुरंधर के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा कि साला मूवी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि जिस देश की तुम बैंड बजा रहे हो ना, सच बता के उसकी औकात बता के उस देश की गवर्नमेंट को खुद एक ऐसी मूवी बनानी पड़े, प्रोड्यूस करनी पड़े अपना पैसा लगा के, जिसका नाम रखे वो मेरा लयारी, ताकि वो अपनी इमेज व्हाइट वॉश करने की नाकाम कोशिश कर सके। तो देख रहे हो धुरंधर का पावर क्या है दोस्तों। तो प्लीज 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 जाओ एंड धुरंधर मूवी देखो, सपोर्ट करो ऐसी मूवी को, ताकि बॉलीवुड को समझ में आए कि अब ऑडियंस जाग चुकी है एंड अब हमें चाहिए क्वालिटी कंटेंट, ना कि नंगी लड़कियों को नाचते हुए चिंदी सा ग्लैमर का फेक व्हाइट वॉश करता हुआ फेक सेक्युलरिज्म का चोदापन। मैं खुद जाना चाहता हूँ धुरंधर फिर से देखने, लेकिन भाई क्या करूं, बजट ही मेरा इतना टाइट है। लेकिन तुम लोग प्लीज जाओ, देख के आओ, इट्स अ मास्टर क्लास ऑफ अ मूवी भाई, मास्टर क्लास। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर इतनी लंबी वीडियो तुमने यहाँ तक देख लिया तो रियली रियली थैंक यू सो मच। एंड डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट एप गेमिंग। मिलते हैं वहाँ एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। GT खुद का भी सुधारना चाहिए और पितृपक्ष खत्म हो गया तो दाढ़ी बीड़ी बना लेनी भाई। हाँ पितृपक्ष खत्म हो गया है ये तो मुल्ला जी हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। ऐसा फ्रेंच रखते हैं थोड़ा इसके पहले वाला दिखा, नहीं इसके बाद वाला, ये मुझे ऊपर नहीं जाती, मुझे जाती हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब VFX का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया VFX स्टूडियोज के पास जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विथ डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के आगे